अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जो क्लास 11th में बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th में भी आती है। मतलब आपको यहाँ क्लास 12th की बात करें तो हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन्स में, और क्लास 11th की बात करें तो हमें हाइड्रोकार्बन्स में यह रिएक्शन मिलती है। तो इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर जो हम मैकेनिज्म फॉलो करते हैं वह होता है हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, जिसे हम मुक्त मूलक भी बोलते हैं, मुक्त मूलक मैकेनिज्म। तो बच्चों ये क्यों इम्पॉर्टेंट है पहले इसे समझ लेते हैं। जैसा कि अगर हम एग्जांपल लें, यहाँ पर हमने 2CH3Cl लिया प्लस 2 सोडियम के मोल लिए। यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वह 2NaCl प्लस CH3 और यहाँ पे CH3 कंबाइंड हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यानी मुक्त मूलक मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो इंटरमीडिएट होता है, मध्यवर्ती होता है, वह हमारा क्या होता है, मुक्त मूलक, मध्यवर्ती। यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पे 2 CH3 के मुक्त मूलक जनरेट होंगे, फ्री रेडिकल जनरेट होंगे और CH3 हमारे फाइनल प्रोडक्ट में आता है। अगर कोई दूसरा प्रश्न ले, जैसे कि हम यहाँ पे CH3Cl प्लस 2 सोडियम और यहाँ पे CH2Cl लेंगे, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर प्रोडक्ट समझने के लिए हमें पहले फ्री रेडिकल बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पे फ्री रेडिकल में CH3 एक फ्री रेडिकल आएगा और एक फ्री रेडिकल आएगा CH3CH2 डॉट। तो ये चीज़ तो हमें बच्चों समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वह ये होगा CH3CH2CH3। यहाँ पर ये सभी कंबाइंड हो गए, यहाँ पर ये कंबाइंड होके ये फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। लेकिन फ्री रेडिकल ऐसा मध्यवर्ती होता है जो बहुत सारे मध्यवर्ती यानी मुक्त मूलक को खुद से जनरेट करने लगता है। तो यहाँ पे CH3 का जो फ्री रेडिकल है वह खुद के CH3 रेडिकल से भी कंबाइंड होगा और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट में CH3 भी आएगा। ठीक उसी तरह CH3CH2 का जो फ्री रेडिकल होगा वह खुद से एक दूसरा फ्री रेडिकल CH3CH2 के साथ कंबाइंड होके CH3CH2 और CH3 का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे हमें कौन सी बात समझ में आती है, यहाँ पर हमें यह बात समझ में आती है कि मान लीजिए अगर आपने 2 डिफरेंट अल्काइल हलाइड ले लिए, अगर आपने 2 डिफरेंट अल्काइल हलाइड ले लिए, जैसे यहाँ पर हमने CH3Cl 2 सोडियम और यहाँ पे हमने C2H5Cl ले लिया। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल A प्लस B प्लस C जो अभी हमने प्रोडक्ट देखे प्लस यहाँ पे 2NaCl आएगा। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा जो उत्पाद है वह बढ़ जाएगा और यहाँ पे हमें फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ पर हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे। ये एक चीज़ हमें समझ में आती है। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर यह समझ में आती है कि अगर हमने सेम, यहाँ पर अगर हमने सेम यौगिक लिया, सेम अणु लिया, जैसे यहाँ पर अगर हम यह सेम यौगिक लेते हैं CH3CH2Cl हमने यहाँ पे यौगिक लिया, तो हमें यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट सिर्फ एक ही आएगा और वो क्या होगा CH3CH2CH2 और CH3। यहाँ पर हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा, 1 प्रोडक्ट। और अगर किसी अभिक्रिया में प्रोडक्ट की संख्या 1 हो तो वह प्रोडक्ट अच्छा होता है। रीज़न ये है कि आपका जो प्रोडक्ट का जो अनुपात आएगा, जो वैल्यू आएगी वह ज़्यादा आएगी, तो उसके कैलकुलेशन इजी होगी, वहाँ पर वो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। और हमें कोई भी रिएक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि A प्लस B प्लस C मिलकर आपको 1 ग्राम मिलते हैं और यहाँ पे यह सिंगल प्रोडक्ट आपको 1 ग्राम मिला है। तो सिंगल प्रोडक्ट अगर आपको 1 ग्राम मिल रहा है तो वहाँ आप उस प्रोडक्ट पर बहुत सारे अभिक्रिया कर सकते हैं, वहाँ पे उसे अन्य अभिक्रिया में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलके टोटल जो उसकी वैल्यू है प्रोडक्ट की वह 1 ग्राम प्राप्त हो रही है तो वह रिएक्शन अच्छी नहीं होती है। वहाँ पे जो उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है वह उतना अच्छा नहीं माना जाता है।
तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने समझी। तो हमने वुड्स रिएक्शन में ये समझा कि अगर आपका प्रोडक्ट, अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, सम संख्या वाले कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन, अगर सम संख्या वाले कार्बन है, सम संख्या वाले कार्बन हो, सम संख्या वाले कार्बन, और साथ में वह सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल। तो बच्चों सिमेट्रिकल क्या होता है कि हर तरह से वह, अगर हम उसे विभाजित करें, अगर हम उनका विभाजन करें तो हमें इक्वल हाफ मिले, विभाजन करने पर हमें आधी आधी वैल्यू प्राप्त हो, विभाजन करने में हमें उपयोग हो या उसका विभाजन करना बहुत आसान हो। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम कार्बन की संख्या गिनते हैं तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे कार्बन की संख्या 5 है। तो ये एक अच्छा वुड्स रिएक्शन का उत्पाद यानी प्रोडक्ट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे दूसरी अभिक्रिया देखते 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वह ब्यूटेन है, और इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या उपयोग किया होगा, यहाँ पे हमने उपयोग किया होगा 2C2H5Cl प्लस 2 सोडियम। तो यहाँ पे हमें यह फाइनल प्रोडक्ट में मिला होगा। लेकिन अगर हम 5 नंबर के कार्बन की बात करें, अगर हम 5 नंबर के कार्बन की बात करें, जैसा कि यहाँ पर हम 5 नंबर के कार्बन ले लेते हैं 1 2 3 4 5, तो इन्हें बनाने के लिए एक मूलक होगा यहाँ पर CH3Cl और यहाँ पर दूसरा होगा C2H5Cl। मतलब यहाँ पर और भी ज़्यादा प्रोडक्ट आएंगे, ऑप्शन यहाँ पर B प्लस C, और भी अतिरिक्त एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आएंगे जो फाइनल प्रोडक्ट की गुणवत्ता को कम कर देंगे, उसकी गुणवत्ता को कम कर देंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट हमें मिले उसमें सम संख्या के कार्बन हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सम संख्या के कार्बन हो, और दूसरा जब हम उसे विभाजित करें तो वह सिमेट्रिकल हो। जैसे अगर आप इसे विभाजित करेंगे तो यह इक्वल हिस्से में टूट जाएगा, यहाँ पर यह इक्वल हिस्से में बच्चों टूट जाएगा। जब आप इसे इक्वल हिस्से में तोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ इसका मूलक, यहाँ पर इसका मूलक ये है, जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमें यह मूलक मिलेगा, मुक्त मूलक, यहाँ पे फ्री रेडिकल हमें यहाँ पे ये मिलेगा। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं, पूछा जा रहा है कि कौन सबसे अच्छे से रिएक्शन में प्रिपेयर किया जा सकता है वुड्स रिएक्शन में। तो देखिए यहाँ पे पेंटेन, यहाँ पे कार्बन की संख्या, अगर कार्बन की संख्या की बात करें तो यहाँ पे यह 5 होगा। ब्यूटेन में कार्बन की संख्या यहाँ पर हमें 4 मिलेगी, और आइसोपेंटेन में 5 होगी। यहाँ पे आइसोब्यूटेन में, अगर आप आइसोब्यूटेन की बात करें तो यहाँ पर इसका विभाजन करने में बहुत दिक्कत है, यहाँ पर इसका विभाजन करने में बहुत दिक्कत है, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स मतलब एक्स्ट्रा उत्पाद आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे अगर आपने इथाइल आयोडाइड यानी C2H5I और N प्रोपाइल यानी C, यहाँ पे C3H7Cl, यहाँ पे C3H7Cl सॉरी आयोडाइड, यहाँ पे आपको आयोडाइड दिया गया है। इन दोनों को अगर सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पे C2H5, यहाँ पर हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा। हम यहाँ पे पहले मुक्त मूलक देख लेते हैं। यहाँ पे C2H5 एक प्रोडक्ट आएगा, प्लस C3H7 एक प्रोडक्ट आएगा, और यहाँ पे एक फाइनल प्रोडक्ट आएगा C2H5 और C3H7। तो अगर आप इसे देखें तो यह आपका ब्यूटेन है। यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे 6 कार्बन है, तो ये आपका हेक्सेन है। यहाँ पर आप देखें तो ये आपके पास आपके आगे 5 कार्बन, तो ये पेंटेन है। तो यहाँ पे प्रोपेन हमें प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, विल नॉट। कौन सा आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, कौन सा आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो हमें प्रोपेन नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें प्रोपेन यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की संख्या ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे देखिए CH3 और CH, कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर हमें मिलेगा, प्रोपेन हमें मिलेगा, इथेन मिलेगा, ब्यूटेन मिलेगा। देखिए यहाँ पर CH3 C2H5 हमारे
प्रोडक्ट में आएगा, CH3 हमारे प्रोडक्ट में आएगा और C2H5 हमारे प्रोडक्ट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है हमें यहाँ पे 2 डिफरेंट फ्री रेडिकल्स मिल रहे हैं। इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, फ्री रेडिकल बनाना, एक यहाँ पे फ्री रेडिकल, एक यहाँ पे फ्री रेडिकल, इन दोनों को कंबाइंड कर दीजिए तो हमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम समझ सकते हैं मैकेनिज्म कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आप उसकी उपयोगिता को समझिए और यहाँ पे हमें यह फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। इस प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ हमें CH2 यहाँ पर फ्री रेडिकल मुक्त मूलक और यहाँ पे CH2 मुक्त मूलक। तो बच्चों यहाँ पर इस तरह हुआ। अब सभी प्रोडक्ट को देखिए, यहाँ पर डाइमेराइज हुआ है, डाइमेराइजेशन हुआ है। डाइमेराइजेशन का अर्थ है मतलब इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरे अणु को कंबाइंड किया गया। तो दूसरे अणु को कंबाइंड किया गया है, इसका अर्थ क्या है? अगर हम देखें, अगर सेम अणु को कंबाइंड किया जाए, सेम अणु को कंबाइंड किया जाए, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आपको मिलेगा CH2, यहाँ पे यह हो गया आपका CH2। तो यहाँ पर अगर हम इसे कंबाइंड करें, अगर हम यहाँ पर इसे कंबाइंड करें तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है। हमारे पास बच्चों 2 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे 1 2, यहाँ पर यह इसके साथ कंबाइंड होगा। मतलब यहाँ पे जो हमें बीच में जो रिंग मिलेगा, जो बीच में हमें जो रिंग मिल रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ऐसा करके हमें एक रिंग मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला रिंग होगा 1 2 3, यहाँ 4, ये 5, ये 6, ये 7 8 9, ये 10। मतलब ये रिंग पॉसिबल है। ये रिंग देखिए बच्चों नहीं पॉसिबल होगा, 1 2 3, यहाँ पर ये 4 5 6 7 8 है, तो ये रिंग पॉसिबल नहीं है। ये रिंग भी पॉसिबल हो सकता है। कैसे? अगर आप इसको उल्टा करके लिख दीजिए, आप इसको उल्टा करके लिख दीजिए, मतलब यहाँ पर एक मूलक और एक मूलक को इस तरह लिखिए कि यहाँ पर CH3 आए, उसे उल्टा घुमा के लिख दीजिए। तो जब आप इसे उल्टा घुमा कर लिखेंगे तो यहाँ पर CH2Cl मिलेगा और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर CH2Cl मिलेगा। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे देखिए इस CH3 ग्रुप को यहाँ लगा दीजिए, इस CH3 ग्रुप को यहाँ लगा दीजिए और फिर यहाँ पे यह एक तीसरे कार्बन पे है, अर्थात यहाँ पे CH2Cl। तो अब इन्हें कंबाइन कर दीजिए तो आपको ये प्रोडक्ट भी ऑप्शन बी का मिलेगा। मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। आप इसे थोड़ा रोटेट करके देखिएगा 180 डिग्री पे, तो आपको दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। इस प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे बोथ आंसर करेक्ट। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पर कैसे करना है हमें, यहाँ पर हमें सबसे पहले फ्री रेडिकल जनरेट करना है। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आंसर नहीं होगा, कौन ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है, मतलब कौन सा वुर्त्ज़ रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे सभी प्रोडक्ट्स को आप देखिए तो यहाँ पे सभी के पास क्या होगा, यहाँ पर जनरेट होगा फ्री रेडिकल। यहाँ पे सभी जगह हमें फ्री रेडिकल, फ्री मूलक जनरेट होंगे, यहाँ पे सभी जगह फ्री मूलक जनरेट होंगे और हमें ये फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ पे यह कंबाइंड हो जाएगा, यहाँ पर यह कंबाइंड हो जाएगा। यहाँ भी देखिए यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। लेकिन ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन डी में यहाँ पर फ्री रेडिकल मुक्त मूलक जनरेट होंगे, प्रोडक्ट हमारा ये होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन डी में यहाँ पे गलत प्रोडक्ट हमें दिया गया है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी करेक्ट है। ये प्रश्न को देखिए, CH3Cl दिया गया है, अब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आएगा और वो प्रोडक्ट ऑप्शन यहाँ पर 1 है। और इसको देखिए, यहाँ पर आपको प्रोपेन भी मिलेगा, ब्यूटेन भी मिलेगा और इथेन भी मिलेगा। यहाँ तो यहाँ पे टोटल 3 प्रोडक्ट आएंगे। कौन कौन से? CH3 CH2 CH3 और एक आएगा आपका CH3 ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो आपको बहुत प्रैक्टिस करने चाहिए, बहुत हेल्पफुल होते हैं और बहुत ज़रूरी है। तो सभी प्रश्नों को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस बात को याद रखिए कि जब तक आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं करेंगे, आपकी थ्योरी पर पकड़ मजबूत
नहीं हो सकती है। जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर कराए गए हैं उन सभी को स्क्रीन पॉज करिए, नोट करिए और खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए। आपको जहाँ भी ब्रूज रिएक्शन मिलता है वहाँ पर आप उसे सॉल्व करिए और फाइनल प्रोडक्ट खुद से निकालने का प्रयास करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।